हे एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो है एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को और जैसे कि कोई भी पंडित कुछ बता रहे हैं, ज्योतिष जो है कुछ बता रहे हैं, या फिर जो है हम रेखा जो है हम कहीं से हम चाहते हैं कि हमारा हाथ देख के कोई कुछ बताए। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे पहले मैं भी नहीं सोचती थी इन सारी चीज़ों को, बट एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें असर डालती हैं। कोई भी हमें हमारे बारे में कुछ भी बताता है, वो चीज़ें हम पर से सारी नेगेटिविटी सामने वाले के पास चली जाती है, चाहे वो हमारे सामने हो या ना हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी को अपनी कुंडली दे दी देखने के लिए, ठीक है? चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में ही क्यों ना हो, ठीक है? वो कुंडली दे दी, तो फिर उसमें क्या होगा कि प्लैनेट्स जो आपकी कुंडली में बैठे होते हैं, हमारी कुंडली में बैठे होते हैं, एक्चुअली वो हमें जो हमारे पास्ट कर्माज़ हैं या जो आपके कर्माज़ हैं, उनके रिज़ल्ट देने के लिए बैठे होते हैं। यानी कि हम इतना कुछ जोड़-तोड़, गुना-भाग पहले कर चुके होते हैं, जो हम इस जीवन में भुगत रहे होते हैं, ठीक है? और उनमें उन चीज़ों की नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ख़त्म करना या कम करना और वहाँ से पॉजिटिविटी को लेके आना, आपको ब्लेसिंग्स दिलाना, यानी कि जो पास्ट कर्मा है, आप चाहे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक्चुअल में करके आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पिछले जन्म में किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है? इस जन्म में क्या हुआ? ब्याज के साथ। अब वो जो कर्म आप पिछले जन्म में करके आए हो, वो इस जन्म में भुगतना पड़ेगा, ठीक है? मान के चलो भुगतना ही पड़ेगा। अब वो भुगतने के लिए क्या हो गया? वो कुछ ब्याज भी उसके अंदर जुड़ गया। अब उसके अंदर हमें नहीं पता कि हम पहले क्या करके आए हैं, बट ऊपर वाला जानता है कि हम क्या करके आए हैं, ठीक है? तो जो चीज़ हमें भुगतनी है, उसमें हम ये चाह रहे कि अरे यार, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हम ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, हो क्यों नहीं रहा है, ठीक है? और इसको कैसे ठीक किया जाए? फिर पंडित जी आते हैं, कुंडली देखो जी, हमारे बच्चे के साथ ये हो रहा है या हमारे साथ ये हो रहा है। तो पंडित जी आते हैं, बताते हैं जी आपके इस भाव में ये है, इस भाव में वो है, इसको ऐसे कर लो, इसको वैसे कर लो। बट ग्रह नक्षत्र फिर ये कहते हैं अरे हम यहाँ इसको इसके कर्मों का प्रायश्चित करवाने के लिए आए हैं। इसको इसके कर्मों का जो भी ये करके आया है, इसको रिज़ल्ट देने के लिए आए हैं, ठीक है? तो तुम यहाँ होते कौन हो इन चीज़ों को मूव करने वाले? तो क्या होता है कि अगर कोई भी आपको आपके बारे में कोई चीज़ बताता है, इट मीन्स वो वहाँ से वो नेगेटिविटी अपने ऊपर ले रहा है। पता कैसे चलता है? मुझे भी अभी पता चला है, जब से मैं वास्तु करने लगी हूँ, जब से मैं न्यूमरोलॉजी करने लगी हूँ। अदरवाइज़ अगर उससे पहले मुझे कोई कुछ कहता तो शायद मैं ये कहती पागल बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है? या उसको सुन के अनसुना कर देती या लाइटली लेती, ठीक है? बट जब से मैं इस लाइन में जुड़ी हूँ, तब से मुझे ये पता चला है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे बारे में कोई भी चीज़ बता रहा है, तो वो नेगेटिविटी उस तक जा रही है। अब पता कैसे चलेगा? उसके फेस पे धीरे-धीरे डलनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? और डलनेस के साथ-साथ जो है पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आँखों के नीचे काले घेरे आने लग जाएँगे या और लाइफ में प्रॉब्लम आने लग जाती है। कइयों की तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो खुद की पर्सनल लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा ये मैंने खुद ने देखा है। मेरी नहीं देखा, ये मैंने दूसरों की देखा है, जो पूरी शिद्दत से दूसरों का जो है भला करने की कोशिश करते हैं, बट उनकी खुद की लाइफ बहुत इफ़ेक्ट हो गई है इन चीज़ों से, ठीक है? बट उनको ये नहीं पता हाउ टू हील, क्योंकि कोई भी नेगेटिविटी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हीलिंग का एक बहुत लंबा जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब जितने भी ज्योतिष होते हैं उनमें सभी को नहीं पता, बट हाँ, पुरानों को ज़रूर पता होगा कि खुद को हील किस प्रकार से किया जाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आज भी हैं, आज के भी न्यू कमर्स भी हैं, जो पहले से अपने आप को हील करके बैठते हैं और उसके बाद भी अपने आप पर जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि जिससे वो नेगेटिविटी कहीं न कहीं उससे दूर हो जाए। हालाँकि पूरी तरीके से दूर नहीं होती, कहीं-कहीं असर ज़रूर रहता है। आपने देखा होगा
जैसे कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, एक पोज़ आने लगा है, ठीक है? तो ये पोज़ क्यों आ जाता है? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ जैसे किसी का भी मैंने न्यूमरोलॉजी कर ली और वास्तु का भी बता दिया इतना सब। करते-करते मुझे यूँ लगता है कि भारी-भारी सा, सिर भारी हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल यूँ इतनी नेगेटिव सी एनर्जी मुझे फ़ील होने लग जाती है, स्वेलिंग सी मुझे फ़ील होने लग जाती है और कहीं कुछ मन नहीं करना और यूँ लगता है कि यार बिल्कुल ही क्या हो रहा है ये? मतलब किसी चीज़ का मन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी होती है। ठीक है? उसके बाद फिर जब आप हीलिंग प्रोसेस से गुज़रते हैं, जैसे मैं गुज़रने के बाद जैसे आज मैं बोल रही हूँ, आज नहीं लगेगा कि मैं कल क्या थी, ठीक है? परसों क्या थी, उससे पहले क्या थी, ठीक है? तो जो ये पोज़ था, उस पोज़ में मैं उन नेगेटिविटीज़ को दूर करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है? तो आप ये देखिए कि कोई भी पर्सन अगर किसी के बारे में कुछ भी बताता है, तो वो उसको कितना एक्चुअल में उसको फेस करना पड़ता है, ठीक है? और धीरे-धीरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है जैसे कहते हैं ना चिड़चिड़े होने लग जाते हैं या क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है कहीं पर भी असर कहीं पर आएगी तो वो असर तो डालेगी ना, ठीक है? तो उससे उसके लिए ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों को बहुत सीरियस लिया जाए। जैसे आप कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप तो अपना पल्ला झाड़ाते हैं और एक्चुअल में वो चीज़ें असर भी तब करती है जब आप उस शिद्दत से उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हम अपने प्रोफ़ेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही हमें सामने वाले के प्रोफ़ेशन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है? ये मुझे अब समझ में आया एक्चुअली इस फ़ील्ड में आने के बाद कि हमें लगता था कि ज्योतिष बहुत आसान है। हमें लगता था कि बैठ के बताना ही तो है, और क्या है? बट एक्चुअल में मैं अपना नहीं कह रही कि भई जो है मेरे साथ ही मतलब आप मेरे प्रोफ़ेशन की ही रिस्पेक्ट करें। मैं ये चाहती हूँ कि आपके आस-पास जितने भी हैं, आप किसी से कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं तो आप उसकी सर्विस ले रहे हैं, ठीक है? और जब आप उनसे पूछ रहे हैं तो आप उनको अपनी नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो वहाँ से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ दिनों पहले एक वकील साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी न्यूरोलॉजी करें। आई सेड ओके, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये चार्जेस हैं, आपको पे करना है और मैं जानती हूँ कि आप सुन भी रहे होंगे। तो आई सेड कि आपको ये चार्जेस पे करने हैं, उन्होंने कहा फ्री में करें। तो मैंने कहा सॉरी, वर्क इज़ वर्शिप, ठीक है। और जैसे मैं आपके प्रोफ़ेशन की रिस्पेक्ट करती हूँ, आई विश कि आप भी मेरे प्रोफ़ेशन की रिस्पेक्ट करें। कहते नहीं आपको फ्री में ही करना है। तो मैंने कहा कि क्या आप मेरा दिया कोई भी केस फ्री में लड़ेंगे? अगर आप फ्री में लड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं आपकी न्यूरोलॉजी फ्री में कर दूँ। मैं वो हिम्मत मैं रखती हूँ, ठीक है? तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जैसे अपने प्रोफ़ेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, मैं अपनी प्रोफ़ेशन की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट जो कोई ड्यूटी टीचर है या कोई और किसी प्रोफ़ेशन में है, ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोटा समझूँगी। अगर कोई पियून भी है, तो वो भी अपनी मेहनत का खा रहा है, वो हमारा दिया नहीं खा रहा, ठीक है? तो ये बात जिस दिन दिमाग में आ गई, उस दिन आपको पता चलेगा कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूरी होती है। फ्री में खाना बहुत आसान है, क्या डाइजेस्ट करना आसान है? अगर आप में उस खाने को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है क्योंकि देखने वाला ऊपर वाला है। जो चीज़ आपने की है जैसे पुराने समय में भी हम क्या करते थे कि जैसे हमने सुना भी है कि पहले क्या होता था काम के बदले अनाज या काम के बदले आप अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, ये क्यों होता था? इसीलिए होता था कि हम किसी का कुछ भी अपने पास नहीं रख रहे हैं और अगर हमने किसी का अपने पास रख लिया, तो हमें वो ब्याज समेत देना पड़ेगा। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ, अगर मैं रेहड़ी पे से सब्ज़ी भी ले रही हूँ, अगर उसके 50 पैसे भी हैं, मैं उसको 50 पैसे दे के आऊँगी। और सच्ची बताऊँ तो वो हँसते भी हैं कई बार कि बेटा छोड़ो, बट नहीं, मैं दे के आती हूँ कि नहीं ये आपकी है, आप इसको लेके जाइए। हाँ, मैं कई बार बार्गेनिंग करती हूँ,
बट कहाँ करती हूँ, वो करती हूँ मैं शोरूम्स में। कभी भी इतना नहीं करना चाहिए कि दूसरे को यूँ लगे कि अति हो गई है, क्योंकि वो अति जब निकलती है हमारे पास पास से, वो जाती है ब्याज के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बैंक से पैसे लिए, ठीक है, ले तो हम पैसे ही रहे हैं, 1 लाख रुपए ले लिए हमने, बट बैंक ने क्या लगाया, उस पर इंटरेस्ट लगा दिया। हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। जब हम उसको पे करेंगे तो हम विद इंटरेस्ट पे करते हैं। सेम वही प्रोसेस हमारी लाइफ के साथ है। हम कोई भी चीज़ किसी से ले रहे हैं, किसी भी तरीके से ले रहे हैं, और वो चीज़ हमें किसी ना किसी रूप में उसको चुकानी पड़ेगी। फ्रेंड सर्कल का अलग होता है, क्योंकि वो 24/7 जो है ये नहीं देखते कि मैं ही काम आ रहा हूँ या कोई और, या लेना देना, ठीक है। बट जो अदर एरिया है, उनके साथ हमारा जो व्यवहार है वो फ्रेंडली नहीं हो सकता, अच्छा हो सकता है, रिस्पेक्टेबल हो सकता है, बहुत रिस्पेक्टफुल हो सकता है। हम जो है बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि नम्रतापूर्वक हो सकता है, वो एक सोशल तरीके से हो सकता है, बट हर कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता, और हम हर एक को अपने घर का एड्रेस नहीं दे सकते। तो इसीलिए ज़रूरी होता है अपनी प्रोफेशन की रिस्पेक्ट के साथ दूसरे की भी रिस्पेक्ट करना। अगर आप जो है किसी भी प्रोफेशन में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीचर हैं और आप जो है, पेरेंट्स आपको फ़ीस दे रहे हैं, तो वो पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं तो आप अपने स्कूल को या अपने कॉलेज को रन कर रहे हैं, या आप ट्यूटर भी हैं तो भी आप अपनी अर्निंग वहाँ से ले रहे हैं। तो यानी कि गिव एंड टेक, ठीक है, और यही नेचर का रूल है, ठीक है। ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ और ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। मैं भी दूसरों की रिस्पेक्ट करती हूँ। आई विश मेरे प्रोफेशन की, और जो जितने भी एंटायर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई गटर भी साफ करके जा रहा है, रिस्पेक्ट दैट पर्सन। चाहे कोई स्वीपर भी है तो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो इंसान। कोई आपका दिया नहीं खा रहा, अपनी किस्मत का खा रहा है, अपनी मेहनत का खा रहा है। ना मैं होती हूँ किसी को देने वाली, ना आप होते हैं। एक दूसरे से काम चलता है, और ये बात बहुत बड़ी है। और जितने समझदार लोग होंगे, जिनकी परवरिश अच्छे माँ बाप ने की होगी, वो ज़रूर समझेंगे इस बात को। बाकियों से तो मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, बट हाँ, एक अच्छी फैमिली के अच्छे पर्सन की से मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि उनकी परवरिश बहुत अच्छे माँ बाप ने की होगी, जो इतनी सारी चीज़ें सोच रहे होंगे। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और आई विश कि इस दिवाली कोई भी भूखा ना सोए। आई विश कि इस दिवाली सारे खुश हों। आई विश इस दिवाली जो है सबकी मनोकामना, सुख समृद्धि सबके घर में आए, ठीक है, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बट मनोकामना वही पूर्ण हो जिससे किसी दूसरे का अहित ना होता हो। आई विश बच्चों को उनका बहुत अच्छा परिवार मिले, और हर पेरेंट्स को अपने बहुत अच्छे बच्चे मिले, ठीक है। आई विश हर जगह खुशहाली ही खुशहाली हो, सबके फेस पे स्माइल हो। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।